तो यहाँ पर बात चल रही थी विशेषार्थ में स्यादवाद सिद्धांत शिरोमणि तीर्थंकर परमदेव अनंत भगवंतों ने बोले जो स्यादवाद इनकी जो है वाणी में है, सिद्धांत जिनकी जो है जो वाणी में है, और जो शिरोमणि सभी जो है प्राणी मात्र में जो है शिरोमणि है, चतुर्गति के जीवों में जो शिरोमणि है, ऐसे तीर्थंकर परमदेव जो सौ इंद्रों के द्वारा जो पूजनीय है, ऐसे वह अरहंत देव अरहंत भगवंत ने जो श्रावक धर्म की विवेचन किया। बोले भगवान की वाणी जब होती है उसमें दो ही धर्म का विवेचन होता है, तीसरा नहीं होता है। या तो श्रवण धर्म माने मुनियों का, और दूसरा गृहस्थ मतलब श्रावक धर्म, ये दो का ही उल्लेख होता है, तीसरे का नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है श्रावक धर्म की विवेचना करते हुए 11 प्रतिमाओं की व्याख्या की है। तो 11 प्रतिमाओं की व्याख्या की। उत्तर प्रतिमा पलायता पूर्ण प्रतिमा के व्रतों को स्वाभाविक रूप से पालता है। तो मैं बता रहा था कि जो जैसे जैसे ऊपर की प्रतिमा को पालता है तो पूर्व की प्रतिमा को भी पालते हैं, क्योंकि ग्रहण किए हुए व्रतों में विशुद्धि एवं गुण वृद्धि ही अग्रिम प्रतिमा है। मान लीजिए हमने जो पहली प्रतिमा ली, और पहली प्रतिमा को हम जितने उत्कृष्ट रूप से पालन करेंगे, निर्दोष रूप से पालन करेंगे, तो फिर उससे हमें आगे दूसरी प्रतिमा के भाव बनेंगे, विशुद्धि बढ़ेगी, और हम दूसरी प्रतिमा धारेंगे। दूसरी का अच्छा पालन किया तो तीसरी का होगा। तो ऐसे जो है बोले ग्रहण किए हुए व्रतों में विशुद्धि एवं गुण वृद्धि की अग्रिम जो है प्रतिमा है। प्रतिमा की परिभाषा करते हुए प्रतिपादन किया गया है संसार शरीर भोगों से विरक्ति पूर्वक। क्या संसार क्या है? संसार किसे कहते हैं? बोले चतुर्गति रूप संसार, जिसमें नरक नारकी देव मनुष्य त्रियंज ये चारों पाए जाते हैं। वो क्या है? वो संसार, चतुर्गति रूप संसार, अथवा जहां पर पंच परावर्तन होते हैं, द्रव्य छेद काल भाव और भव, ये 5 परावर्तन होते हैं, वही संसार है। अथवा जिसमें 6 द्रव्य पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? जिसमें 6 द्रव्य पाई जाती है वही संसार है। दुनिया में 6 द्रव्य के अलावा 7वीं कोई चीज नहीं है। एक जीव द्रव्य, दूसरा अजीव द्रव्य, और यदि हम उत्कृष्ट देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 ही द्रव्य है संसार में, 2 ही है, या तो जीव या अजीव। तो ऐसे जीव और अजीव के 5 भेद कर दिए, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। तो एक 6 द्रव्य में ही संसार है। तो संसार शरीर, ये जो हमारा क्या है? शरीर है। हम मनुष्य का शरीर है, किसी का त्रियंच का शरीर है, किसी का देव का शरीर है, किसी नारकी है, एक इंद्री, वृक्ष भी एक शरीर, उसका उनका शरीर है, पर्याय है। जल भी एक पर्याय है, अग्नि भी एक पर्याय है, वायु भी, हवा भी एक पर्याय है, वनस्पति भी पर्याय। तो ये सब क्या है? पर्याय। तो ऐसे संसार शरीर और भोग जो पंचेंद्रिय आदि, इनसे जो है विरक्त होना और कसायों की निवृत्ति, दोनों काम होना है। अकेले एक से काम नहीं चलेगा। संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना है और साथ साथ कसाय की निवृत्ति। अन्यथा कई बार संसार शरीर भोगों से विरक्त है, लेकिन कसाय तीव्र चल रही, क्रोध मान माया लोभ, इनमें से कोई एक कसाय चल रही है, आप व्रत धारण नहीं कर पाओगे। अथवा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन, ये चौकड़ी, ये 4 की चौकड़ी है। अनंतानुबंधी तीव्र कसाय, मर जाएंगे लेकिन बैर नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हैं? मर जाएंगे, तुमसे बोलेंगे नहीं, तुम्हारी देरी भी नहीं जाएंगे, तुम्हारा पानी भी नहीं पिएंगे, ठीक है, तुम्हारी शकल भी नहीं देखेंगे। ये क्या है? तीव्र कसाय। बोले 6 महीने के आगे जो कसाय जाती है अनंतानुबंधी। यही कारण है कि हमारे यहाँ 10 लक्षण परवाते हैं। क्या आते हैं? 10 लक्षण परवाते हैं, और साल में 3 बार आते हैं। उनका उद्देश्य यही है कि 6 महीने से ज्यादा कसाय नहीं ले जाना, क्षमा मांग लेना, क्षमा होनी आती ना,
उत्तम क्षमा से प्रारंभ होता है और क्षमाण मणि पे खत्म होते हैं। तो इसलिए वो साल में 3 बार आते हैं कि आप बीच बीच में जो अपने पाप परिणाम निर्मल कर लो, जिससे कसाय आपके 6 महीने ज्यादा ना, 6 महीने ज्यादा गए तो समझ लो संसार में भटकते रहो। तो 6 महीने से कम होना चाहिए, और उससे भी कम बोले जहां जब जो है जो 15 दिन की भी रहती है और जो है अंतर्मुहूर्त की भी रहती है। तो कसाय तो वास्तविकता में होनी नहीं चाहिए, और हो तो कम से कम उतनी हो, बस कितनी, अंतर्मुहूर्त वाली, जो जैसे मुनियों की होती है अंतर्मुहूर्त। जैसे पानी में आपने रेखा खींची, कब तक बनी रहेगी? तुरंत समाप्त होगी, जैसे बनाओगे तुरंत मिट जाएगी। उसी प्रकार मुनियों के क्रोध होता है, पहली बात तो आता नहीं है, आता है तो वो क्षणिक आता है और समाप्त। तो ऐसे जो है क्या होते हैं कसाय, विषय कसायों से क्या है निर्वृत्ति और आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति। हमारे जैन धर्म में 2 बातें होती हैं बहुत जरूरी, और वो क्या है, एक निर्वृत्ति और एक प्रवृत्ति। ये 2 काम होते हैं, प्रवृत्ति या निवृत्ति। प्रवृत्ति माने करना, निवृत्ति माने नहीं करना, समझे ना? आपसे बोला भैया संजीव भैया रात्रि का भोजन छोड़ दो, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ये क्या हो गया? ठीक है महाराज, तो आज से रात्रि भोजन नहीं करेंगे, क्या हो गया? निर्वृत्ति। मैंने कहा भैया क्या दिन में भोजन करना चाहिए? क्या करना चाहिए कमलेश भाई? दिन में भोजन करना चाहिए, ये क्या हो गई? प्रवृत्ति हो गई। आपने दिन में, देखिए, और दोनों एक दूसरे पूरक हैं। यदि आपने जो है दिन में भोजन प्रारंभ कर दिया तो रात में खा पाओगे आप, और रात का अपने आप छूट जाएगा। यदि आपने जो है दिन में भोजन प्रारंभ कर दिया तो रात का अपने आप छूट जाएगा, और यदि आपने रात का छोड़ दिया तो दिन में अपने आप भूख लगेगी। क्या लगेगी? दिन में भूख लगी अपने आप, तुरंत तुरंत खा लो, ये रात को मत त्याग है। तो तो प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो ये क्या बोला है? विषय कसायों से निवृत्ति करना है और आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति, इसका नाम ही क्या है? प्रतिमा है। बोले संसार शरीर भोगों से विरक्ति और विषय कसायों से निवृत्ति और आत्म स्वभाव में प्रवृत्ति। जहां पर तीनों हो, क्या हो? संसार शरीर भोगों से तो विरक्ति होना है, कसायों से निवृत्ति करना है, और आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति। यहाँ ये तीनों जो है काम होते हैं वही प्रतिमा है। और ऐसी श्रावक की 11 प्रतिमा होती हैं। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, व्रत धारण करना। श्रावक की 12 व्रत होते हैं, जो उन 12 व्रतों को धारण कर लेता है उसकी वो प्रतिमा हो जाती है। तीसरी सामायिक प्रतिमा, सामायिक करना, जो तीनों टाइम कम से कम जो है दो घड़ी की, और एक घड़ी कितने की होती है? 24 मिनट। 2 घड़ी कितने हो गई? 48 मिनट। तो 48 मिनट की कम से कम जो है जो सामायिक तीनों टाइम करना, वो सामायिक प्रतिमा है। और चौथी प्रोषदोपवास, अष्टमी चतुर्दशी आदि को क्या करना? अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, और सप्तमी और नवमी को एकासन करना, 13 को या पूर्णमासी या अमावस्या को एकासन करना, और अष्टमी चतुर्दशी उपवास करना। ये क्या है? रोज 2 उपवास प्रतिमा। प्रोषद प्लस उपवास, प्रोषद माने एकासन, उपवास माने चारों प्रकार के आहार। तो ऐसे क्रोध उपवास। 5वां है सचित त्याग। अभी तुम क्या करते हैं भैया? बाजार में गए, कोई भी चीज लिया खा लिया है, ना धोया, ना कुछ, ना फोड़ा, ना कुछ किया। नहीं भैया, जो 5वीं प्रतिमाधारी है वो कभी साबुत वस्तु नहीं खाएगा। उसको जो क्या करेगा? बाजार से लाएगा वस्तु, उसको जो है पहले धो लेगा, साफ कर लेगा, फिर 2 पीस कर लेगा। अथवा बहुत सी चीजें ऐसी जो है इनको क्या कर लेता है? छिंद बिंद कर लिया, 2 पीस कर लिए, कभी चटनी बना दी,
कभी जो है उसको गर्म कर लिया, कभी उसमें नमक मिर्च आदि मिला दिया, तो ये क्या हुआ? वो सचित जो है क्या है? त्याग। मतलब जीव सहित वस्तु नहीं खाता। क्या? आप जैसे पेड़ में है, पेड़ में आम लगाओ, तो जो प्रतिमाधारी प्रतिमा क्या है, उसको आम को तोड़कर नहीं खा सकते। क्या? आम को मतलब तोड़ के नहीं खा। जो आम टूटा हुआ है, क्या है? टूटा हुआ है, उसको भी धो करके साफ करके 2 पीस करके 4 पीस करके फिर खाते हैं। तो ये क्या? सचित त्याग। छठवां है रात्रि भुक्ति त्याग। क्या? जो प्रारंभ अवस्था में व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया था, लेकिन यहाँ पर रात्रि भोजन, उस समय रात्रि भोजन त्याग किया था। पहली बात तो रात्रि भोजन त्याग में हम लोग क्या करते हैं? मान लिया आपको नियम दिया आपसे कि रात्रि भोजन का त्याग, तो क्या करते हैं? बोले महाराज से बाहर की छूट है, घर में खाएंगे, घर में नहीं खाओ। अथवा अनाज का त्याग। क्या? अनाज का ध्यान रखिए। रात्रि भोजन का त्याग में 4 प्रकार के आहार का त्याग होता है। खाद, ले, पे, स्वाद। खाद माने जो है रोटी, दाल, सब्जी आदि जो है, चावल आदि जितने में खाते हैं। ले माने जो रबड़ी आदि है। पे माने पीने वाले हैं। स्वाद में जो सौंफ सुपारी आदि जो है स्वाद ले लेके जो खाते हैं। तो ऐसे वो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, वो रात्रि भोजन त्याग है। सही उत्कृष्ट विधि, चौविहार त्याग। रात्रि में चौविहार, तो ऐसे वो रात्रि भोजन। बाकी जो है ठीक है, अगर नहीं व्यक्ति कर पाता तो जो अपनी शक्ति है उसके कम से कम जो है एक प्रकार का तो त्याग कर ही दो, कि हम जो है अनाज नहीं खाएंगे, तो भी कुछ ना अंश में तो त्याग हो जाए। तो यहाँ पर बोलना है कि जो रात्रि भोजन का त्याग तो पहले हो जाता है, लेकिन यहाँ जो रात्रि भोजन त्याग किया वो कैसे किया है? बोले मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना। ना मन से खाएंगे, ना वचन से खाएंगे, ना काय से, मतलब कोई भी खाने संबंधी कोई बात नहीं। यहाँ तक कि जो है कृत कारित अनुमोदना, ना हम खाएंगे ना दूसरों को बना के खिलाएंगे भी नहीं। अथवा कोई खिला रहा है, हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो एक कृत कारित अनुमोदना। छठवीं प्रतिमाधारी वो क्या करता है? ना खाता है, ना खिलाता, ना खिलाने वाले की अनुमोदना। तो ये जो है रात्रि भुक्ति त्याग ये है। और 7वां जो है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। बोले वैसे सामान्य गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य लेते हैं। दूसरी प्रतिमा धारी व्यक्ति सदार संतोष व्रत। बोले जो है ब्रह्मचर्य की आदि बात करते कैसे? सबसे पहले व्यक्ति 7 व्यसनों का त्याग करता है, और उन 7 व्यसनों में इस पर स्त्री सेवन का त्याग, वेश्या सेवन का त्याग ये होता है। फिर 5 पाप का त्याग करते हैं, 5 पाप में भी पर स्त्री आती है, उसका भी त्याग करते हैं। उसके बाद जो 5 व्रतों को धारण करते हैं, तो 4था ब्रह्मचर्य अनुव्रत, उसमें जो है क्या करते हैं? एक तेज रूप में जो है क्या करते हैं? सदा संतोष व्रत को पालन करते हैं। अपनी स्त्री के अलावा सभी स्त्रियों को माता, बहन और बेटी मानते हैं। और 7वीं प्रतिमा में वो कहते अपनी स्त्री को भी, वह भी क्या होती है? 7वीं प्रतिमा बहन की तरह हो जाती है, या पति है अपने वो भाई की तरह हो जाते हैं। तो ऐसी 7। उसके बाद फिर जो है ब्रह्मचर्य महाव्रत मुनियों का होता है, जहां पर वह 18,000 शील आदि का पालन करते हैं। 84 लाख उसके उत्तर वेद हैं,